गाइस आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ करने वाले हैं स्टेट ऑफ पोजीशन में। स्टेट ऑफ पोजीशन मतलब आई हैव अ कार, आई हैड अ बाइक, आई विल हैव अ मोबाइल, यानी मेरे पास कुछ होगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, और इस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है हमें स्पीकिंग में, चलिए गाइस देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़का है और वहीं यहाँ पर एक लड़का और है। अब ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा हुआ, कल मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कि यार कल पता है मैं पार्क गया ना तो मुझे मेरा दो लड़की दिखी मुझे, तो उसने मुझसे कुछ ऐसा कहा, तो हम दोनों बात कर रहे थे। तो अब जो जो इनके साथ कल हुआ, अब आज ये अपने दोस्त को खड़ा होकर कहानी बताएगा, या तो ये डायरेक्ट बताए या तो ये इनडायरेक्ट बताए। ठीक है, या तो ये डायरेक्ट बताएगा, इनडायरेक्ट बताएगा। तो अब हम देखेंगे कि स्पीकिंग में हम डायरेक्ट किस तरह से बताएं, इनडायरेक्ट किस तरह से बताएं। थोड़ा और क्लियर और स्पष्ट करने के लिए हमें डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना पड़ता है गाइस, फीलिंग्स मर जाती है उसके अंदर गाइस। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गाइस स्टोरी के माध्यम से कि कैसे हम कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग चेक चल रही है, ठीक है गाइस, आइए। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि एक मिनट गाइस, यहाँ पर लिखा है यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क, मैं पार्क गया एंड सो अ गर्ल प्लेइंग देयर, मैंने उस लड़की को वहाँ खेलते हुए देखा। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड सो अ गर्ल प्लेइंग देयर, मैंने एक लड़की को वहाँ खेलते हुए देखा। शी वॉज ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल थी। आई वेंट टू हर, मैं उसके करीब गया। एंड आई प्रपोज्ड हर, और मान लीजिए मैंने उसे प्रपोज्ड कर दिया। ठीक है गाइस, अब क्या हुआ गाइस, उस लड़की ने जो मुझसे कहा, जैसा उसने कहा, अब जहाँ खड़ा होकर मैं उसके बारे में स्टोरी बता रहा हूँ कि भैया ऐसा ऐसा हुआ, मैं यहाँ खड़ा होकर अपने ज़ुबान से वो चीज़ निकाल लूँ, या तो पूरी जैसा उसने बोला वैसा के वैसा रिपीट कर दूँ, तो मैं कहूँगा भैया उसने कहा, शी सेड टू मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, उसने कहा कि भैया मेरे पास बॉयफ्रेंड है। अब ये जो सेट टू है ना गाइस, सेट टू मी, सेट टू हिम, सेट टू हर, इसके बाद आप वैसा के वैसा ही टेंस, वैसा के वैसा ही सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेट टू मी के बाद बिल्कुल जो टेंस आएगा वैसा के वैसा ही आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताता हूँ गाइस, चलिए देखिए। अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए, कोई सेंटेंस में अगर सेट दिया है और हमें इनडायरेक्ट में बदलना हो डायरेक्ट से, तो सेट का सेट ही रहने देंगे। बट अगर सेट के बाद डायरेक्ट स्पीच में सेट टू मी दिया है, सेट टू हर, सेट टू हिम, सेट टू देम, सेट टू राम दिया, तो हमें टोल्ड करना पड़ेगा। यानी सेड के बाद अगर किसी बंदे का जिक्र होगा तो हमें इसके बाद हमें टोल्ड लगाना पड़ेगा, बट सेड अकेला आएगा तो सेड ही रहेगा। ठीक है गाइस, अब देखते हैं, एक चेंज तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सेड होगा, अगर इसके बाद कुछ होता है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, अब दूसरा इसके अंदर ऐसा है कि अगर टेंस प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाता है, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, है ना, यानी पास्ट की तरफ भागते हैं, जो ऑलरेडी पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पास्ट परफेक्ट में, अगर मतलब कोई पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट की तरफ जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर मान लो मुझे किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग का पास्ट परफेक्ट बनाना हो तो सब्जेक्ट हेड, और जो बी होता है मेरा, बी की थर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, बीन हो जाती है। और वैसे ही हैव होता है, हैव की थर्ड फॉर्म पता है क्या हो जाती है गाइस, हेड हो जाती है। तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कहीं पर पास्ट परफेक्ट लगाने की तो सब्जेक्ट हेड, और फिर मुझे पोजीशन दिखाना तो हेड लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट हेड, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना तो बी का बीन लगाना पड़ेगा। एजएमआर यूज़ नहीं कर सकता मैं गाइस। चलिए आइए देखते हैं स्टोरी के माध्यम से। यस्टरडे आई वेंट टू द पार्क एंड सो अ गर्ल प्लेइंग देयर। ठीक है गाइस, शी वॉज ब्यूटीफुल, आई वेंट टू हर एंड प्रपोज्ड हर। अब उसने जो कहा वो मैं रिपीट कर रहा हूँ। उसने क्या कहा, शी सेड टू मी आई हैव अ बॉयफ्रेंड, उसने ये कहा। अब मुझे बदलना, सेड टू मी का मैं क्या कर दूंगा, टोल्ड मी, शी टोल्ड मी। अब ये कोमा हटेगा, अब ये कोमा हटा के मुझे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, दोनों सेंटेंस है। अब मुझे इन्हें जोड़ने के लिए मुझे कंजंक्शन दैट का यूज़ करना पड़ेगा। किसका यूज़ करना पड़ेगा, इस कंजंक्शन दैट का यूज़ करना पड़ेगा। तो शी टोल्ड मी दैट, अब मैं कहानी सुना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उस बंदे के बारे में, तो बट यहाँ तो मैं पूरा रिपीट कर रहा था। उसने कहा कि मैं ऐसा हूँ, उसने कहा मैं ऐसा हूँ, बट मुझे क्लैरिटी बताने के लिए उस बंदे का नाम लगाना पड़ेगा
कि शी या शी टोल्ड मी दैट शी हैड अ बॉयफ्रेंड। अब जो हैव का हैड हो गया क्योंकि ये शी हैड अ बॉयफ्रेंड या ही हैड अ बॉयफ्रेंड, इसको शी करते हैं अपन। ठीक है गाइस, वेयर इज़ माई कीबोर्ड। ठीक है गाइस, इसको कर देते हैं अपन ही, ये होगा शी। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं गाइस, अपन आ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि येस्टरडे आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, मैं अपने दोस्त के घर गया एंड वी स्टार्टेड हैविंग अ कन्वर्जेशन, हम कन्वर्जेशन करने लगे। सडनली आई रिवील्ड माई डिज़ायर टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाने की डिज़ायर को रिवील करा। ठीक है गाइस, अब मेरे दोस्त ने कहा ही सेड टू मी आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है ना यार, टेंशन क्यों ले रहा है। उसने ये कहा कि यार आई हैव अ बाइक, उसने ऐसा कहा। ठीक है, अब मुझे बदलना, तो मैं क्या करूँगा गाइस, क्या करूँगा गाइस, देखिए अब सेड टू मी आ गया तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा गाइस, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब आई हैव अ बाइक, उस बंदे ने कहा उसके पास बाइक है, मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड, ही हैड अ बाइक। यहाँ हैव था तो यहाँ हैड हो गया, यहाँ सेड था तो टोल्ड हो गया। ठीक है गाइस, आइए अब अगर देखते हैं कि येस्टरडे माई नेबर केम टू मी, मेरा नेबर मेरे पास आया एंड टूक माई फ़ोन, मेरा फ़ोन लिया। ठीक है, और जो नेबर आया वो क्या कहता है, नेबर कहता है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैड अ फ़ोन अर्लियर, क्या पहले मेरे पास फ़ोन था या मोबाइल था, अभी नहीं है, पहले मेरे पास मोबाइल था। अब उसने जो कहा मैं वो रिपीट कर रहा हूँ या कहानी सुना रहा हूँ कि भैया उसने कहा ना कि उसके पास मोबाइल था, अब मैं कहानी सुना रहा हूँ, अब मुझे इनडायरेक्ट में सुनाना है। ठीक है गाइस, डायरेक्ट में तो जैसा उसने कहा ही सेड टू मी करके जैसा कि वैसा टेंस दिखा दूंगा, बट इन्होंने जो टेंस दिखाया उसमें भी तो इन्होंने पास्ट दिखा दिया, हेड दिखा दिया। पहले पहले क्या हो रहा था, हैव आ रहा था, हैव आ रहा था तो आप हेड कर रहे थे। ठीक है, बट जब ऑलरेडी अब हेड आ गया तो अब क्या करें गाइस, अब क्या करें, मैंने कहा था ना, कहा था जब ऑलरेडी पास्ट आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ता है। तो मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया था इसका, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको क्या बताया था कि मैंने क्या कहा था, बी है तो अगर मान लो स्टेट ऑफ बीइंग है तो बी है, तो बी की थर्ड फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी गाइस, बी की थर्ड फॉर्म बी हो जाती है ना गाइस। ठीक है, वैसे ही अगर वो स्टेट ऑफ पोजीशन हैव है तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या बताई थी गाइस, अब मैंने हेड हो जाएगी। तो वैसे ही उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया सब्जेक्ट, फिर आपको मैंने बताया था प्लस और बताया था मैंने हेड बताया था, और मुझे स्टेट ऑफ क्या यूज़ करना है, स्टेट ऑफ पोजीशन यूज़ करना है गाइस। एक मिनट, चल का ही नहीं रहा, तो हेड हो जाएगा गाइस, ये वाला हेड, इसका हेड। ठीक है गाइस, ये वाला हेड जो है ना वो यहाँ आ गया, देखिए गाइस। तो वैसे ही मुझे यहाँ करना पड़ेगा कि ही सेड टू मी आई हैड अ मोबाइल, ही सेड टू मी दैट। ठीक है, इतना सेंटेंस करा मैंने, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब उसने कहा कि उसके पास मोबाइल था तो हम प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे, ही हैड और स्टेट ऑफ पोजीशन की थर्ड फॉर्म ये होगा, ही हैड अ मोबाइल अर्लियर। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा सेंटेंस, इसको थोड़ा कलर कर देते हैं हम। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा ये दिया है कि माई फ्रेंड सेड आई विल हैव मनी, मेरे फ्रेंड ने कहा कि मेरे पास मनी होगी, उसने ये कहा गाइस। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा जो विल है, अब देखिए गाइस कि माई फ्रेंड सेड, अब सेड के बाद यार कुछ आया क्या, नहीं आया, तो सेड का सेड ही रहने दो। अब आई यानी उसने कहा तो मैं ही कर दूंगा, ही, और विल का हो जाएगा वुड, ही वुड हैव मनी। ये तो समझ में आ गया गाइस। लेंथ कितनी हुई वीडियो की, 8 मिनट। चलते हैं गाइस, इधर आ जाइए, यहाँ लिखा है he said yesterday I met my friends and he said you have arrogance, उसने कहा तुम्हारे पास बहुत घमंड है यार, तुम में बहुत घमंड है, उसने ऐसा कहा। अब मैं कहानी खड़ा होकर यहाँ सुना रहा हूँ कि भैया उसने कहा कि मेरे पास घमंड है, तो अब मैं कैसे सुनाऊंगा गाइस, मुझे उसको इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में सुनाना हो तो बिल्कुल जो उसने बोला वही के वही लगा दूँ, बट उसने बोला मेरे बारे में, उसने बोला मेरे बारे में, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ ना। तो उसने बोला ही सेड और कोमा हट के आएगा दैट, ही सेड दैट। अब उसने कहा मेरे बारे में और मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ वही की वही बात, तो मुझे अपना नाम लगाना पड़ेगा ना भैया, उसने कहा मेरे बारे में, उसने कहा कि तुम सैड हो। बट अगर मैं बोलूँगा कि यार उसने कहा तुम सैड हो और मैं ही बात बोलूँ कि तुम सैड हो, तो मैं किसी और बंदे की बात कर रहा हूँ ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने कहा कि मेरे पास एरोगेंस है, ही सेड दैट आई हैड एरोगेंस, हैव का होगा या हैड। ठीक है गाइज, आई होप समझ में आया होगा गाइज आपको।